नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम आज देखेंगे कि नेपाल में सारी सोशल मीडिया जो साइट्स हैं वो बैन हो गई हैं। सोचो अगर जिंदगी में आज की डेट में सारी सोशल मीडिया साइट्स बैन हो जाए, जैसे ट्विटर हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गए, स्नैपचैट हो गए, यूट्यूब हो गए, तो कैसा जिंदगी पर इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे जो नेपाल है वहाँ की जो जनता है वो शॉक में आ गई। अभी जो यहाँ पे बैन हुए हैं एकदम कंप्लीटली बैन नहीं हुए हैं। वहाँ के कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं, अभी किसी का तो फेसबुक चल रहा है, किसी का इंस्टाग्राम चल रहा है, तो किसी का यूट्यूब नहीं चल रहा है। तो ये जो बैन करने का डिसीजन है वो एक दो दिन में पूरी तरीके से इम्प्लीकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे जानेंगे कि नेपाल सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया क्यों। क्योंकि नेपाल सरकार ने जो कंपनियां हैं जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सबको 7 डेज का टाइम दिया था, टाइमलाइन दी थी कि आप 7 डेज में यहाँ पे जो टेली कम्युनिकेशन है यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेट करवा लो। तो इन्होंने नहीं करवाया तो ये मामला कोर्ट में भी गया। तो यहाँ पे वहाँ के जो नेपाल का जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी बोला ये तो लीगल है, ठीक है, सारी कंपनियों को यहाँ पे रजिस्टर करवाना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए नेपाल गवर्नमेंट ने इसको जल्दी से ही लागू कर दिया और बैन कर दिया। अब देखेंगे पूरा मैटर है क्या। बेसिकली नेपाल शॉक न्यूज, आज से फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप बैन, जानिए पूरा मामला। नेपाल बैन्स फेसबुक, एक्स हैंडल, यूट्यूब, 23 अक्टूबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आप कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, देखेंगे अभी। नेपाल बैन्स फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सॉरी, यूट्यूब हो गया, एक्स हैंडल, साइटिंग नॉन कॉम्प्लियंस फेयर, टिकटॉक, सोशल मीडिया एंड फ्यूम्स, यहाँ पे टिकटॉक वगैरह चल रहे हैं। अब देखो पूरा मैटर क्या है। The government of Nepal announced the blocking of 26 major social platform। जो 26 मेजर सोशल प्लेटफॉर्म है वहां पे गवर्नमेंट ने इनको बैन कर दिया। इसके अंदर फेसबुक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो गया, एक्स हैंडल, ड्यू टू देयर फेलियर टू रजिस्टर विद द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद इन अ 7 डे डेडलाइन। देखो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने 7 डेज की डेडलाइन दी थी, लेकिन इन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया। देखो हमारे भारत में भी 2-3 साल पहले इस तरह का केस देखने को आया था। तो यहाँ पे ट्विटर ने मना कर दिया था कि हम रजिस्टर नहीं कराएंगे, लेकिन बाद में जो ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया और इंस्टाग्राम, इन सब ने रजिस्ट्रेशन करवाया। अब यहाँ पे भारत सरकार के हाथों में है, अगर कोई डेटा फेक न्यूज फैला रहा है तो वो चाहे तो वो उस साइट को पर्टिकुलरली बैन भी कर सकती है, बंद भी कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे दिस मूव फॉलो एज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मेंडिंग दैट ऑल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग इन नेपाल मस्ट रजिस्टर विद द गवर्नमेंट टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पे ये सारी जो गवर्नमेंट जो सोशल साइट्स प्लेटफॉर्म्स है, व्हाट हैपेंड बेसिकली, क्या हुआ था कि 4 सितंबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफ नेपाल डायरेक्टली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड। अब यहाँ पे क्या हुआ था, 4 सितंबर को यहाँ पे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थे उन सबको नेपाल सरकार ने ऑर्डर दिया कि आप जितने भी ये जो 26 करके ऑनलाइन सोशल साइट्स प्लेटफॉर्म है आप उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे ब्लॉक कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे द बैन कवर्स मेजर प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, रेडिट एंड स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड, Pinterest, Signal, Thread, among others. This action came in response to Supreme Court directive and platform failure to comply with mandatory registration। ठीक है, तो यहाँ पे वही था कि यहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। अब ये सारे दिए गए हैं प्लेटफॉर्म 26 के करीब। अब यहाँ पे ये टम्बलर हो गया, क्लू हाउस हो गया, फेसबुक, मैसेंजर, ये सब बैन कर दिए, इंस्टाग्राम, रंबल, व्हाट्सएप, कोरा। सोचो किसी की जिंदगी में डेली कोई बंदा ये सब यूज कर रहा हो, सडनली बैन हो जाए तो क्या है, जिंदगी में हाहाकार मच जाएगा। अब ये जो इंस्टाग्राम होगा, यूट्यूब हो गए, लोगों की लाइफ का नेसेसिटीज हो गया, जैसे कि हवा पानी की जरूरत होती है वैसे ही आज की डेट में यहाँ पे लोगों को सोशल साइट्स की जरूरत होती है। ऑलराइट, अभी जो अभी तक चल रहे हैं जो कंपनीज हैं, जैसे टिकटॉक हो गई, वाइबर हो गई, वी टॉक हो गए, नंबर्स, पोपो लाइव हो गया, इन प्रोग्रेस, टेलीग्राम, ग्लोबल डायरी, ये चल रहे हैं क्योंकि इन कंपनियों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा रखा है। ऑलराइट, इसलिए ये लोग रन कर रहे हैं। अब देखो टाइमलाइन देखेंगे, यहाँ पे लेट अगस्त की बात करें तो गवर्नमेंट इशू अ नोटिस फॉर 7 डेज। यहाँ पे 7 दिनों का टाइम दिया गया था लेकिन इन्होंने माना नहीं। अब 3 सितंबर की बात करें कि डेडलाइन एक्सपायर हो गया, यहाँ पे 3 सितंबर को ये डेडलाइन एक्सपायर हो गई जो 7 डेज दिए गए थे। तो यहाँ पर उसके बाद जो 4 सितंबर को यहाँ पे गवर्नमेंट ने टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी एनटीए को ऑर्डर जारी कर दिया।
आईएसपी को बोला है कि आप जाके ये सारी जो साइट्स हैं 26 करके उन सबको ब्लॉक कर दो, राइट। अब what led to the ban? अब यहाँ पे एसोसिएट प्रेस रिपोर्टेड दैट अथॉरिटीज हैव बीन अर्जिंग सोशल मीडिया कंपनीज टू एस्टेब्लिश अ लाइसेंस ऑफिसर विद इन द कंट्री। देखो यहाँ पे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये बोला है कि जो ये सोशल साइट्स हैं ये एक ऑफिसर अपॉइंट करें, जैसे वहाँ पे किसी भी तरह का क्राइम होता है, यहाँ किसी भी तरह का अगर कोई हैक का केस आता है तो यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी होगी, तो यहाँ पे ये अपना एक ऑफिसर अपॉइंट करें। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है जो प्रॉपरली मैनेज एंड रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल हो। एंड द प्रपोज लॉ विच हैज नॉट येट बीन फुली डिबेटेड हैज ड्राफ्ट। अब यहाँ पे पार्लियामेंट में भी ये लॉ, तो विच एप्स आर एक्सेसिबल यहाँ पे देखेंगे दैट गवर्नमेंट हैड प्रीवियसली सीड मल्टीपल नोटिस। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जो भी 26 कंपनीज हैं गवर्नमेंट ने उनको मल्टीपल नोटिस जारी किए, अर्ज कर लिया, लेकिन कंपनीज ने नहीं माना। 7 डेज का टाइम भी दे दिया लेकिन फिर भी नहीं सुना। तो फाइनली यहाँ पे 4 सितंबर को नेपाल गवर्नमेंट को आईएसपी को यहाँ पे ऑर्डर देना पड़ा कि इनको ब्लॉक कर दिया जाए। यहाँ पे जिन्होंने रूल्स रेगुलेशन मान लिए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, वो है टिकटॉक, वाइबर, वी टॉक, निम्बज एंड पोपो लाइव कंप्लेंट विद दीज डायरेक्टिव एंड आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द बैन। ये बैन से बचे हुए। अब लीगल एंड रेगुलेटरी बेसिस की बात करें यहाँ पे, तो डायरेक्टिव ऑन सोशल मीडिया यूज 2080। देखो यहाँ पे नेपाल में ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, 2082। अब ये जो 23 जो की बात है यहाँ पे, ऑल प्लेटफॉर्म मस्ट रजिस्टर विद द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, दे मस्ट अपॉइंट अ लोकल लाइसेंस कॉन्टेक्ट ऑफिसर एंड ग्रीवियंस ऑफिसर इन नेपाल। तो यहाँ पे इन्होंने ये इसलिए रीजन क्या था कि यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले एक अफवाह फैल गई कि राजा का इलेक्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की जो अफवाह है इंटरनेशनली यहाँ पे फैल गई थी। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे जो एक लोकल ऑफिसर है इन सारी साइट्स के थ्रू यहाँ पे अपॉइंट किया जाए, जिससे अगर कोई मैटर होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इनको जाके ये रेगुलेट करें, ठीक है, वो मैटर ये लोग देखें, इनसे होके पास हो। तो प्लेटफॉर्म आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड प्रमोट सेल्फ रेगुलेशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि सही बोल रहे हो, सही कर रहे हो, रीइंफोर्स द गवर्नमेंट्स डायरेक्टिव मेकिंग कंप्लायंस मैंडेटरी। ड्राफ्ट सोशल मीडिया बिल यहाँ पे पार्लियामेंट में पेंडिंग है, पास होता है कि नहीं होता। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट के जस्टिफिकेशन क्या है। देखो अब ये सोशल साइट्स बैन हो गई, हाहाकार मच गया नेपाल में, तो अब यहाँ पे क्रिटिक्स भी चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए बंद किया होगा। यहाँ पे सारे लोग आके अब क्या पता गवर्नमेंट के लिए धरना प्रदर्शन भी करने लग जाए। अब यहाँ पे देखो स्टैंड प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी, कर्व फेक अकाउंट, मिस इन्फॉर्मेशन एंड साइबर क्राइम, safeguard social harmony and uphold law order, provide a mechanism for legal grievance redressal, all right। तो ये उन्होंने बोला है। अब पब्लिक एंड सिविल रिस्पांस देखो, पब्लिक का क्या रिस्पांस है यहाँ पे, जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो लोग ऑफलाइन टाइप का चल रही होती, अब यहाँ पे जनरली क्या है, सबने अपने इंस्टाग्राम पे सेलिंग करने लगे, अपने बिजनेस शुरू कर दिए, कोई अपने व्हाट्सएप पे बिजनेस शुरू कर रहा है, और जिसका नॉर्मल बिजनेस है जैसे शॉप वगैरह है तो उनका नहीं चल रहा है ढंग से, तो यहाँ कॉम्पीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे लोग अपने हिसाब से यहाँ पे तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि जो उनका राइट्स है उसको वायलेट किया जा रहा है। वन ऑफ रिस्क टू फ्री स्पीच, प्रेस फ्रीडम एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। क्रिएटर एंड फ्रीलांसर ये बोल रहे हैं कि फियर लूजिंग इनकम, ठीक है, कि जो लोग ऑफलाइन काम कर रहे होते हैं, जिनकी शॉप्स वगैरह हैं, जिनका ऑनलाइन अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा, इनको अर्निंग ज्यादा हो रही, उनको कम हो रही, इसकी वजह से गवर्नमेंट कर रही है। तो यहाँ पे ऑडियंस रीच एंड ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। जनरल यूजर्स की बात करें तो फेस डिस्ट्रप्शन इन डेली कम्युनिकेशन विद द फैमिली, जैसे कि किसी यहाँ पे जनरली नेपाल में देखा जाए तो लोग बाहर काम करने जाते हैं, गरीबी काफी है तो बाहर काम करने जाते हैं, तो सारे लोग फेसबुक हो गए, स्नैपचैट हो गए, इंस्टाग्राम, इन सबसे अपने रिलेटिव से बात करते हैं, ठीक है। तो ये लोग भी अपना बोल रहे हैं कि अब अगर बंद हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, और यूट्यूब से बच्चे स्टडीज भी करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पे डायस्पोरा की बात करें, स्ट्रगलिंग टू स्टे कनेक्ट विद द रिलेटिव एंड बैक होम, यहाँ पे जो लोग बाहर रहते हैं वो अब अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको नहीं कर पा रहे हैं। देखो वीपीएन है, उसका हर कोई यूज करना नहीं जानता है, काफी टफ है उसका यूज करना। पास्ट प्रेसिडेंट की बात करें, द टिकटॉक बैन इन नेपाल ट्रिगर्ड सिमिलर बैकलैश इन अ sharp rise in VPN usage। अब इम्पैक्ट देखो इंडिविजुअल यूजर,
डिसरप्शन इन कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पे यूट्यूब चला के शॉर्ट ऐसे रील्स को क्या स्क्रॉल करते रहते थे, यूट्यूब से एजुकेशनल वीडियो देखते रहते थे, तो यहाँ पे बिजनेस के आइडियाज देखते रहते थे, तो अब ये सब बंद हो जाएगा। बिजनेस एंड क्रिएटर की बात करें, लॉस मार्केट, रेवेन्यू स्ट्रीम एंड ब्रांड एंगेजमेंट, इन सब के साथ इनका लॉस हो जाएगा। मीडिया एंड एनजीओस की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंफॉर्मेशन फ्लो एंड इन्वेस्टिगेटिव, तो यहाँ पे जो जितना भी ऑनलाइन जो काम होता था वो रुक जाएगा। इकोनॉमी की बात करें तो सेटबैक टू द डिजिटल इकोनॉमी एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, यूजर वर्क अराउंड की बात करें, वर्क अराउंड की बात करें तो रिलायंस ऑन वीपीएन एंड प्रॉक्सी। अब यहाँ पे वीपीएन वगैरह का जो यूज है काफी स्लो भी चलता है और इसका यूज करना हर कोई नहीं जानता है, इजिली नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा मामला था कि यहाँ पे जो नेपाल है वहाँ पे सोशल साइट्स को बैन कर दिया गया। अब 1-2 दिन में ये कम्प्लीटली यहाँ पे बैन हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमारा नोट्सबुक का ये टेस्ट सीरीज है, ये फोन नंबर से आप इन पे कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये नोट्सबुक का एप्लीकेशन है, आप इसको प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करिए और वहां से जो टेस्ट सीरीज है आप उनको बाय करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन, थैंक यू। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।